Welcome you all to my channel, and today I am going to talk about one of the most important topic, which is how to search a research paper. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि रिसर्च पेपर को किस तरीके से सर्च किया जाता है उसके बारे में जानना। और रिसर्च पेपर बेसिकली क्या होता है कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो एमएससी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वो बहुत सारे पेपर लिखते हैं। यानी जो भी वो फाइंडिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको एक राइटिंग वे में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, जिससे जो भी लोग हैं वो उस फाइंडिंग तक पहुंच पाते हैं और एक कंक्लूजन निकाल कर वो देते हैं। तो रिसर्च पेपर बहुत ज़रूरी होता है पता करना है कि रिसर्च पेपर को किस तरीके से सर्च किया जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनीथिंग, आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है, रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पता करना कि रिसर्च पेपर आखिर हम फाइंड कैसे करेंगे, बिकॉज बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप यहाँ से सर्च कर लें, वहाँ से सर्च कर लें, बट एक्चुअल में जो ऑथेंटिक रिसर्च पेपर होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप देखें कि कौन से रिसर्च पेपर आपके काम के हैं और वो कहाँ पे मिलेंगे और कहाँ पे वो अच्छे मिलेंगे। तो ये सब पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज दैट हाउ टू फाइंड अ रिसर्च पेपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रिव्यू आर्टिकल है ये, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी रिसर्च पेपर फाइंड करना है, बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है जानना कि रिसर्च पेपर आखिर हम क्या, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक है उसका आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको न्यू नॉलेज चाहिए कि अभी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जो नए नए रिसर्च पेपर आते जा रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ें, तो आपको वो नया नॉलेज जो है वो मिलता रहता है। इस तरीके से जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट, you don't have to be like I will start reading research paper on some when I will be in on post graduation. No, when you are a graduation, start reading it because it's very important. Okay, so uh, अभी हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि वो कौन कौन से साइट हैं, सर्चिंग साइट हैं, जहाँ पे हम रिसर्च पेपर को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो साइट है वो है हमारा गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे जो भी साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सब की आपको जो भी रिसर्च आर्टिकल चाहिए वो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, आप बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा है रिसर्च गेट, ओके, एंड द थर्ड वन इज पबमिड। वी ऑल आर अवेयर विद द पबमिड। आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अवेयर होते हैं पबमिड से। People are somewhere don't know about Google Scholar or ResearchGate, but they are aware of PubMed. If you are not, then just get to know that these three are a searching site where you can find your research paper. There are some other sites also, but I usually prefer these sites. Basically, I prefer Google Scholar and PubMed. You can also search in Springer. Springer is also very good. I forget to write it. But yeah, Google Scholar, ResearchGate, PubMed, Springer, these are the very good sites where you can search for a research paper wherever you want. So in the next, I'm going to search a research paper and you will get to know about that. So the first one, we will search research paper in Google. So how to search a paper in Google Scholar. जो फर्स्ट है वो है गूगल स्कॉलर। तो बेसिकली जो भी गूगल है या क्रोम पे, वहाँ पे हम गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद गूगल स्कॉलर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी टॉपिक है आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो आपने उस पर सर्च कर दिया, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से जितने भी पेपर हैं वो क्या है, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए 0.04 सेकंड में आपके सारे के सारे रिसर्च पेपर आ गए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनी टाइम, यानी अगर आप चाहते हैं कि 2023 के जो पेपर हैं वो मिले, 2022 के बाद के मिले, 2019 के बाद के मिले, जैसे भी हैं, रिव्यू आर्टिकल चाहिए या कोई भी आर्टिकल चाहिए, आप उन्हें अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं कि आपको न्यू रिसर्च आर्टिकल चाहिए या पुरानी रिसर्च आर्टिकल चाहिए। तो जैसे कि ये है नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द बायोलॉजी। इसमें देखिए, इसमें कितने साइटेड हैं और सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो जस्ट आप क्लिक कर देंगे नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द बायोलॉजिस्ट। ये जो पहला मैं एक ओपन कर रही हूँ, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, या तो नैनो टेक्नोलॉजी की क्या हुआ, ये पेपर जो है वो खुल गया। अभी क्या होगा कि आपको अगर इस पेपर को पढ़ना है तो आप ये पेपर बेसिकली 2005 का है, ठीक है। और कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको आप मतलब आपको नॉर्मली वो मिलेगा नहीं, आपको उसके लिए सर्च मतलब पे करना पड़ता है। तो वो अलग चीज़ है कि आप बिना पे किए कैसे पेपर
पा सकते हैं वो अलग चीज़ है, बट बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जो आपको बिना पे किए नहीं मिलते हैं। जैसे ये पेपर है वो बिना पे करे नहीं मिलेगा, तो मैं कोई और पेपर सर्च करती हूँ जस्ट। ठीक है, तो मैं ये पेपर सर्च करती हूँ, इंडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इट्स एप्लीकेशन टू मेडिसिन। ये 2004 का पेपर है। ठीक है, साइंस डायरेक्ट अगेन इट विल नॉट provide you a paper because Xavier it's not going to provide you paper. I think I need to search for something else. Okay. तो अभी एक ये पेपर है नैनो टेक्नोलॉजी और रिवॉल्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री, मैं इस पे क्लिक करती हूँ। 2023 का पेपर है। देखिए ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो खुल गया। ठीक है, ये पेपर के सारे 2023 का पेपर है, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ये सारा पेपर जो है वो, और यहाँ पे हम पेपर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि जितने पेपर्स हैं आप सभी उनको डाउनलोड कर सकें, बिकॉज सारे पेपर तो पहली बात फ्री नहीं होते हैं, कुछ पेपर्स को आपको पे करना पड़ता है। अगर आप वो अलग चीज़ें होती हैं कि आप कैसे उसको फ्री पा सकते हैं, बट सारे पेपर जो है वो आपको नहीं मिल सकता है। कुछ पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ पेपर्स को इट्स नॉट पॉसिबल टू डाउनलोड। सो दिस आर द पेपर्स जैसे कि जो पूरा का पूरा रिसर्च आर्टिकल जो है वो मिल गया। ठीक है, तो पहली जो साइट हो गई वो हो गई गूगल स्कॉलर, दूसरा है पबमेड। ठीक है, पबमेड भी ऐसा ही है, आप पबमेड टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बुक्स चाहिए आप ऑथर के नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और मैं सर्च। ठीक है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। अब सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर से जितने भी पेपर थे वो क्या हुए, मिल गए। ठीक है, अब यू कैन जस्ट क्लिक, देखिए फ्री पीएमसी आर्टिकल। ठीक है, ये जहाँ पे फ्री पीएमसी आर्टिकल लिखा हुआ है मतलब ये पेपर जो है वो आपको फ्रीली मिल जाएगा, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा और आपको फुल पेपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस पर मुझे कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको डाउनलोड भी कर, मतलब मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ। तो ये जो पेपर है वो पूरा क्या होगा, आपको मिल जाएगा। यू कैन जस्ट फ्री पीएमसी आर्टिकल एंड हेयर इट इज़। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो है वो पेपर मुझे मिल गया। ठीक है, इफ़ आई वांट टू डाउनलोड आई कैन इवन डाउनलोड इट। यहाँ से आप जो है वो अपने क्या बोलते हैं फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। सो पहली साइट हो गई गूगल स्कॉलर, दूसरी साइट हो गई पबमेड एंड द थर्ड इज रिसर्च गेट। ठीक है, द सेम इसमें भी है रिसर्च गेट, जस्ट क्लिक ऑन रिसर्च, जस्ट टाइप रिसर्च गेट और आप उस पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई एम वेरी मच टूवर्ड्स गूगल स्कॉलर एंड PubMed, so I don't usually use ResearchGate, तो मैं उतना यूज़ नहीं करती, बट द थिंग इज़ दैट यू कैन जस्ट ज्वाइन फॉर फ्री एंड आप लॉग इन कर सकते हैं और आप इस पर भी जो भी रिसर्च आर्टिकल है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो आई प्रिफर कि इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट यूज़ गूगल स्कॉलर एंड PubMed एंड देयर इज अ Springer also, and these are the really a very good site. And one thing more, when we are searching a research paper we don't know that if that topic is there or not, or we just don't want to go on some other site. You can just, what you can do is just, okay, so here it is, जो भी टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि जो भी टॉपिक है उसको नाम लिख दो, जैसे कि आई शुड लाइक प्लांट मेडिसिन प्लस RESEAR research TIC research article. Okay, and you can even write the name of the journal also. I'm not writing the name of journal, just plant plus research article. You can just click and जितने भी पेपर हैं वो आपको क्या मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए साइट्स पे मिल जाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है, अगर डायरेक्टली सर्च करना है तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। इट्स फॉर एनीथिंग। ओके, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कैंसर पे पता करना, ठीक है, प्लस RESE रिसर्च आर्टिकल, और मुझे एक अच्छे साइट्स की चाहिए तो मैं नेचर का पेपर ले रही हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी, ठीक है, एक बहुत अच्छा जर्नल है, तो ये नेचर का पेपर जो है वो खुल गया। और कुछ ऐसे साइट्स हैं जो बहुत ही अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो मिल गए। ठीक है, so this is the way you can search for the articles wherever you want. You can use PubMed, Google Scholar, or ResearchGate, Springer, or you can search direct from the Google. Just write the name of the topic plus research articles, then plus the name of the journal which you are searching for. You can find the articles very easily. So this is the way you can search for it. Thank you.